भैया थोड़ा सा अब जगह हो गया विधायक जी थोड़ा सा भैया इधर सर जी थोड़ा सा हाँ संजय भैया हल्का हल्का थोड़ा सा ठीक है हिलिए मत आइडिया अभी कहाँ लगाइएगा आज आदरणीय डुल्लू महतो जी आप सबों के बीच अपनी बातों को रखेंगे। आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपने मंचस्थ नेताओं का परिचय कराना चाहूँगा। अपने साथ प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव अग्रवाल जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन भट्ट जी, संजय झा जी हैं, अशोक सिन्हा जी हैं, प्रितपाल सिंह अडवाणी जी हैं, बॉबी पांडे जी हैं, इस मंडल के अध्यक्ष किशोर मंडल जी हैं, राजकुमार मंडल जी हैं, अमरजीत जी हैं, अनिल तिवारी जी हैं। मैं आग्रह करता हूं धनबाद के सांसद यशस्वी सांसद आदरणीय डुल्लू महतो जी से कि आज अपनी बातों को रखें। प्रकाश रखो एक मिनट हम लोग फोटो कर ले रख दीजिए ना, वहाँ रख दीजिए। एक बोल रहे हैं फोटो रखते हैं। मिल गया करेंगे तब बताएंगे। दोनों पर मिल्टन दे रखिए इसको मिल्टन दिया और घेर मिल्टन दिया मिल्टन दिया इसको बीच में रखवे नहीं करेगा तो ठीक है ऐसे रखते हैं ठीक है मिल्टन दिया इसको लाइव चलेगा आवाज नहीं मिलेगा, साफ दबाइए टीवी 45 बस ठीक है चलो राजेश संजय भैया गिर जाएगा संजय भैया थोड़ा सा आगे चल संजय भैया थोड़ा सा आगे कीजिए लगेगा संजय भैया थोड़ा सा दबाइए, ठीक है भैया इतना तुम लोग कॉर्पोरेट कर दो उतना फुर्सत निकालने का बाद में सर। चलिए शुरू किया जाए। हाँ भैया खींचिए मत खींचिए सर बताया जाएगा। अरे यार अरे हमको तुम बोलेगा हमने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई मिल्टन जी ने आप लोगों के बीच में आज के इस प्रेस सम्मेलन के विशेष रूप से हम लोग के द्वारा अपने विस्तृत रूप से आपको जानकारी देना चाहेंगे। आप लोगों को भी ये मालूम चल ही गया और किस कारण से आज किस के लेके ये प्रेस सम्मेलन का आयोजन उन्होंने किया है। सबसे पहले तो आप लोग को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सभी भाई को मैं अपने ओर से और विशेष रूप से मैं न्यायालय को हार्दिक दिल से स्वागत करते हुए मैं झारखंड की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, न्यायालय के सम्मान करता हूँ। तो न्यायालय का निर्णय जो आया है हमारे धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के कार्यकाल में जो अवैध माइनिंग के दौरान कोयला राष्ट्रीय संपत्ति का जो अपार भंडार का लूट हुआ है, इसका सीबीआई जांच का जो निर्णय दिया जांच का, इसका मैं पुनः स्वागत करते हुए मैं माँ जगदनी दुर्गा जी से यही प्रार्थना करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी अब तो होना ही तय हो चुका है और निश्चित तौर पर
सब परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हुआ है। मैंने लगातार पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के खिलाफ ये शुद्ध रूप से, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये शुद्ध रूप से वर्दी पहन के क्राइम किया है। एक क्रिमिनल से भी बड़ा क्रिमिनल है। एक क्रिमिनल तो मर्डर करता है, जेल चला जाता है, छूट के चलाता है, मगर ये वर्दी पहन के क्राइम करना, इससे बड़ा अपराध इस धरती पर नहीं हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों के बीच में पेश भी करना चाहूँगा। 2010 या 11 में उसका पोस्टिंग बागमारा के एसडीओपी के रूप में, डीएसपी के रूप में हुआ था। उसके बाद हम लोग को जब जानकारी हुई और वहाँ पे जब लोगों से क्राइम करवाने लगे, कोयला चोरी करवाने लगे, तब से ही मैं लगातार सरकार के संज्ञान में, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के संज्ञान में मैं देता रहा। इसका जीता जागता उदाहरण छोड़ दिए बगा। देखिए ये पूरा मोटा फाइल है, ये संजीव कुमार के ही खिलाफ सारा लिख के दिए हुए हैं, सारा जगह। आप इसको आप लोग लेटर नंबर ले सकते हैं, इसका लेटर नंबर ले सकते हैं, एक एक नंबर हमें लगता है 50 से ज्यादा आवेदन बनाकर हम लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को संज्ञान में देने का काम किया। मगर जब जब इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंग्रेस का सरकार बना, तब तक पूरी तरह से लूट का छूट दिया गया। और आपने देखा कैसे एसएसपी जो संजीव कुमार के यहाँ पूर्व में एसएसपी थे, जो बागमारा में डीएसपी थे, उस समय से लगातार उनका चरित्र चाल सिर्फ और सिर्फ लूटने का ही रहा। मगर मैं एक विधायक होने के नाते बागमारा का लगातार उस क्षेत्र का मतलब एक एक विषय को, एक एक स्थिति को हम लोगों ने सरकार के संज्ञान में दिया। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्या करे एसएसपी संजय, जो तत्कालीन वहाँ के पूर्व डीएसपी थे जब 2011 में, तो उस पर कार्रवाई करने के छोड़ के उसको प्रमोशन देते गए। और कोयला चोरी जहाँ कहाँ ज्यादा कर सकता है, वैसे वैसे जगह पर झारखंड के कोने कोने में उसको पोस्टिंग किया गया। रामगढ़, बागमारा, तो जगह जगह पर आप पलामू में देख लीजिए, पलामू में भी वो पोस्टिंग थे, वहाँ पे भी गोल तस्करी पूरा करवाया, जोरदार तरीके से गोल तस्करी करवाया। आपका सिमडेगा या आपका उधर गुमला तरफ भी वहाँ पोस्टिंग था, वहाँ पे भी आपका पूरा जोर से गोल तस्करी करवाया। मतलब ये जंगल से लकड़ी कटवाकर बड़े बड़े लकड़ी का तस्करी करवाया। तो मैं न्यायालय से पुनः आग्रह करना चाहेंगे, इसको अपने संज्ञान में रखते हुए इसका जांच विशेष रूप से गहन चिंतन मंथन करते हुए, जो अवैध माइनिंग के दौरान जो कुछ ही दिन पहले यहाँ पे जब स्थापित थे धनबाद में, तो हजारों आदिवासी, गरीब, दलित, मजदूरों का जो जान गई है, ये सारे लोगों का जान जाने का परिणाम उस पर हत्या का मुकदमा भी चलना चाहिए। न कि सिर्फ ऐसे जांच में कोयला चोरी, लोहा चोरी में वो फंस के रह जाए, उनको ये हो जाए, ये तो प्रमाण होना तय है। मगर जो 1000 आदमी का जान गया है अवैध माइनिंग के दौरान, उसके बाद उनके रहने के बाद यहाँ पे हजारों लोग, सैकड़ों आदमी का हत्या हो चुका है। ये कोई गलत बात नहीं है, हम कोई गलत बात बोलते भी नहीं है। इसका जांच होना चाहिए। अगर हमारा गलत बात हो, अगर हम गलत बात बोल रहे हैं, तो हम पर भी कार्रवाई हो सकता, करना चाहिए। हम गलत गुमराह कभी नहीं करते हैं। जो सत्य बात है, सत्य को हम रखते हैं और रखे भी है, पहले भी रखे, आज भी रख रहे हैं। अगर हम गलत बात बोल रहे हैं तो कार्रवाई हम पर भी होना चाहिए। अगर हमारी बात सही है तो इसे एसएसपी को जरूर, हम तो फांसी तो कम होगा, क्योंकि इनके नेतृत्व में हजारों आदिवासी गरीब लोग अगर मरा है तो उसका सारा एकदम, अगर कोई भी अगर दोषी है तो एसएसपी संजीव कुमार है। और उनके सहयोगी यहाँ जेएमएम के कुछ नेता हैं जो लोहा का फैक्ट्री चला रहा है, रड का फैक्ट्री चला रहा है, वैसे लोग भी बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं, जो पूरे और बीसीसीएल में, सीसीसीएल में प्रशासन के धोख जमा कर लोहा जबरन उठाना, अपने फैक्ट्री में गिरवाना, अपने फैक्ट्री में उत्पादन करना, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाम से पूरा लोहा को कटवाया, उठवाया, अवैध माइनिंग से कोयला गिरवाया। ये जीता जाता उदाहरण है। तो हम एक प्रेस बंधुओं को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, हम नाम नहीं लेंगे, जिन्होंने विस्तार रूप से उठाया था, मगर वो किस कारण से अभी दब गया, मगर वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो उनका सहयोगी रहा है। गलत काम करने में जो पूर्व एसएसपी के सहयोगी रहा है और राज्य सरकार का संरक्षण में ये काम हुआ है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य की जनता देख रही है कि राज्य सरकार के संरक्षण में इस तरह से अगर काम अगर हुआ है तो कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग किया है, कौन कौन लोग शामिल है, वैसे सभी लोगों पर कार्रवाई हर हाल में होनी चाहिए। ये मेरा आग्रह होगा और मुझे पूरा विश्वास है
न्यायालय का निर्णय पर। न्यायालय है तभी हमें न्याय मिल सकता है। वर्तमान समय में सरकार का जो रवैया है, इससे सरकार से किसी प्रकार का कोई न्याय का आशा ही नहीं रखता है। सिर्फ आज विश्वास है तो न्यायालय पर ही विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है तभी तो आज ये न्याय मिला है, न्याय होने जा रहा है। और ये जानते हैं कि जब इस धरती पर असुरों का आतंक हो रहा था, आतंक बढ़ा था, तब माँ दुर्गा जगदंबी का अवतार हुआ था और उसी समय वध भी हुआ था भैंसासुर का। तो कलश स्थापन कल था और कल कलश स्थापन के दिन ही ये निर्णय आया है। तो निश्चित तौर पर माँ जगदंबी दुर्गा जी जो इतने बड़े अपराध किया है, आतंक किया है, और जो असुर के रूप में पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के नेतृत्व में हजारों आदिवासी गरीब लोग जिनकी जाने गई है, जिनके बाल बच्चे रोड पर रो रहे हैं, भटक रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनको न्याय माँ जगदंबी दुर्गा जी देंगे और न्यायालय के नेतृत्व ही होगा। और मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा, कल हम देख रहे थे ईटीवी बिहार में, ईटीवी बिहार झारखंड में दे रहा था, एक जेएमएम का कोई प्रवक्ता था, एकदम बेवकूफ़ा बदतमीज जैसा बात कर रहा था कि यहाँ पे वो विधायक काम कर रहे थे जो अभी सांसद बन गए। अरे भैया, तुम अगर हिम्मत है तो मैंने तो कहा था विधानसभा में एक बार नहीं कई बार मामला उठाया, आप लोगों के सामने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने कहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। मैंने भी तो विधानसभा में कहा था हेमंत सोरेन जी के सामने कि अगर हेमंत में हिम्मत है तो मेरा चुनौती को स्वीकार करो और इसका सीबीआई ईडी जांच जिस स्तर से कराना हो करा लो, और जो भी गलत व्यक्ति है या गलत काम कर रहा है उस पर कार्रवाई करने का इच्छा शक्ति सरकार में है, हेमंत सोरेन में है। और एक भी कोई जवाब देने का काम न सरकार किया, न सरकार के कोई प्रतिनिधि ने किया, न सरकार का सहयोगी ने किया। इसका मतलब है कि भाई सरकार के सामने जब हम अपनी बात को रख रहे थे तो उसको जवाब मिलना चाहिए। जवाब नहीं देकर आज उनके एक बदतमीज टाइप का प्रवक्ता है जो उसको कुछ आता ही नहीं है, हम देखते हैं कभी कभी, वो बोल रहा है कि वहाँ के विधायक करवा रहे थे, वहाँ के भाजपा के। अरे भाजपा के लोग करवा रहे थे, कार्रवाई क्यों नहीं किया? जब झूठा केस में भगवान राम जी के मंदिर में पूजा पाठ अर्चना जप जाप करवा रहे थे, शंकराचार्य जी आए थे आने का, फिर कैसे कलाकार, कैसे धार्मिक कलाकार आने का जब हम लोगों ने तय किया, उस समय लगातार 20 मुकदमा हमको केस करके जेल भिजवाया। तो कोयला चोरी का केस क्यों नहीं करवाया, लोहा चोरी का केस क्यों नहीं करवाया? तो जानता है कि ये जानते हैं कि वो करने वाले हम लोग हैं नहीं गलत काम। भाजपा के कार्यकर्ता कोई चोरी डकैती करता है नहीं। जो काम गलत होता है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार जब इस राज्य में बना तब ये गलत काम हुआ। इसका कोई छुपा हुआ नहीं है, और जो गलत किया उसको बचना भी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इसलिए मैं पुनः न्यायालय से आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहेंगे कि इसके अपने संज्ञान में देख रेख के दरमियान कोई ऐसा गलत आदमी न बचे। यही मेरा आग्रह निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि कुछ सफेद पोस्ट निश्चित तौर पर लेटर नंबर 5 दिएगा, इतना लेटर दिए कि आपको देख लीजिए, टोटल 2011 से लेटर दे रहे उसके खिलाफ में, ये तो प्रमाण हो गया। हम तो कोई आज का बात नहीं है, 2012 से, इसका मतलब सोच लीजिए कि आज हम लगता है लगभग 12 साल से उसके खिलाफ लिखे, क्योंकि हम जानते हो क्रिमिनल था, वो शुद्ध रूप से क्रिमिनल थे। 2014 में आपकी सरकार आई थी, फिर इसमें करवाई वो सेंटिंग पोस्ट में डाला गया तो उसको जांच किया। लेकिन एक सवाल था, आपके सरकार में, रघुवर जी की सरकार में भी एसपी रहे, गोड्डा एसपी रहे। देखिए, गलत ही गलत किया है, चाहे जो भी पैरवी किया और जो भी जिसके सरकार में गलत आदमी है उसका कार्रवाई होना चाहिए। एक सवाल था, इससे धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रहा है, लगातार धमकियां मिल रही हैं। निश्चित तौर पर इस राज्य सरकार, जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार रहेगी तब तक पूरे राज्य में इस तरह की स्थिति बना रहेगा। सुधारने के लिए तो भाजपा हरदम रोड पर जनता के बीच में और जनता के साथ खड़ी है। हरदम बड़ी चुनौती है कि धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर से कुछ। देखिए, धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर तो है, अभी एक बुधन मंडल का हत्या हुआ, उस क्रिमिनल को तो जेल भिजवाए हैं, और कोई भी व्यक्ति हो, किसी का भी आप, वो जेल जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा। और कोई माफिया गुंडा अगर चाहता था कि हम गोली चलाकर, बम चलाकर, मर्डर करके बच जाएंगे, तो पहले लोग आवाज नहीं उठाते थे, पर सांसद हुल्लू महतो है, हर गरीब मजदूर किसान हर वर्ग के साथ हुल्लू महतो खड़ा है, और उससे लोग किसी भी कीमत पर नहीं बच सकता, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी का रिश्तेदार हो, कोई भी आदमी।
गलत आदमी नहीं बच सकता है। देखिए अगर कोई भी हम लोग को सूचना दे उसके लिए कार्रवाई करवाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो। केंद्र सरकार गंभीर है, कोई भी किसी तरह का अगर केंद्र सरकार के हम लोग को संज्ञान में आएगा तो जरूर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। अच्छा, आज ये मुख्यमंत्री एयरलाइन का उद्घाटन करने वाला है, आप लोग भी जा रहे हैं? नहीं जा नहीं रहे। अभी एयरलाइन के लोग हमारे पास गए थे, एयरलाइन का तो विरोधी है वो लोग, उद्घाटन कैसे करेंगे? एयरलाइन का जब रघुवर दास जी के सरकार में बना था उस समय तो लोग रोकवा दिया था, पैसा लिया था, फिर काम चालू करने दिया। एयरलाइन का तो विरोधी है वो लोग, उसको तो ये उद्घाटन करना ही नहीं चाहिए। ये वाहवाही काम करे कोई और नाम हो किसी का। ये भाजपा के नेतृत्व में काम हुआ है, भाजपा के देखरेख में काम हुआ है, भाजपा के सहयोग से काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में ये बहुत चुनौती था, इसमें काम हुआ है। सारे तो जेएमएम और कांग्रेस के लोग ने सिर्फ बाधक बनने का काम किया। आप वहाँ पे जमशेदपुर में जदयू के सरजू राय की, देखिए आज इस विषय पर बात कर रहे हैं, फिर उस विषय पर ये हम लोग साइड पूछ रहे हैं। नहीं इसी रहे अभी अभी जिस मैटर पर हम बात कर रहे हैं न्यायालय का, हम बोल रहे हैं मतलब धन्यवाद देने के हम लोग का कुछ मतलब इतना हम लोग खुद मतलब इस क्षेत्र की जनता खुशी है कि हम कह नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि जितने लोगों के परिवार के लोग, घर के लोग, बच्चे बूढ़े मरे हैं, जिनके गार्जियन मरे हैं, उनको हम बोल नहीं सकते। इतनी खुशी है न्यायालय का निर्णय आने के बाद कि हम इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा कि ऐसे क्रिमिनल एसएसपी संजीव कुमार और उनके जितने सहयोगी है उस समय के, कोई बचना नहीं चाहिए। यही आप लोग से आग्रह है कि आप इस बात को जितना ज्यादा से ज्यादा तक आप उजागर करें। पुलिस पदाधिकारी लोग भी बहुत, दूसरे पुलिस पदाधिकारी लोग भी बहुत गड़बड़ किए हैं वहाँ। जो भी व्यक्ति किया है, जो भी उनके सहयोगी किए हैं, उनके साथ रहने वाले किए हैं, उनके साथ देने वाला हो, उनको कार्रवाई होना चाहिए। हर हाल में कार्रवाई। जिले में अभी कोयला तस्कर अभी तो सक्रिय हो गए हैं। देखिए बोले तो कि राज्य सरकार जब से बना है झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ लूटने के लिए, ये कोई झारखंड को बचाने के लिए नहीं, जल जंगल जमीन का रक्षा करेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो आप देख रहे हैं उल्टा दृश्य देखने को मिलता होगा आप लोगों को, लूटने में व्यस्त है। अब यहाँ सांसद अभी यहाँ पे तो आपके ओर से कैसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? आप तो सांसद अब यहाँ पे हो गए, तो आपके तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है रोकने के लिए? निश्चित तौर पर देखिए ये क्या है, हम तो सरकार के पास जो संज्ञान में लोकसभा में भी मामला उठेगी, हम बता देना चाह रहा हूँ कि लोकसभा में भी हर हाल में ये मामला उठेगी और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये बचना नहीं चाहिए, बच भी नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग मामला 2 बार क्वेश्चन दे चुके हैं। वो आज जैसे क्वेश्चन है फिर इस मामला उठाएंगे। और एक बात आपको बता देना चाहिए कि अभी पुल चौड़ीकरण के लिए भी 7 बार टेंडर हो चुका था। इस मैटर को हम नहीं कर रहे, इस मैटर को कल पर दूसरी बात है। ओवर ब्रिज जो है आपका मटकुरिया से आपका उसका शिलान्यास आज हो रहा है। अब रघुवर दास ने समय में हम अभी जाके इनसे टेंडर करवाया, अभी जाके गडकरी जी से, वो आगे पुल भी दुर्गा पूजा जैसे ही हम लोग का समापन खत्म होगा उसके बाद ये पुल भी चौड़ीकरण होगा। बस एक काम रह जाएगा, आप लोग का सहयोग मिले। ये जब एयरपोर्ट उसमें आप लोग सहयोग कीजिए, बोकारो या धनबाद स्टार्ट कराएंगे, लगे हुए हैं उसमें। दुर्गा पूजा का शुभकामना दी, आपको शुभकामनाएं। लेकिन यहाँ बिजली नहीं रह रही, हम लोग 10-14-15 घंटा बिजली आप लोग देखिए इस सरकार में ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, ना बिजली ठीक है, ना पानी ठीक है, ना कोई यहाँ सुरक्षित है, ना सुरक्षा है, न यहाँ सिर्फ कोयला चोरी है, बालू चोरी है, लोहा चोरी है। उस पर कैसे टैक्स वसूला जाए, उसमें कितना टैक्स आएगा, कितना पैसा आएगा, इस पर चिंता है सरकार का। सरकार का चिंता बिजली पर थोड़ा है, सरकार का चिंता पानी पर थोड़ा है। अभी झरिया से सारे लोग गए थे पानी का बुलाया था अपना घर में, अभी वहां से बैठ कर बहुत दिक्कत। आपको मेरा आग्रह होगा, आप लोग अपने माध्यम जितना शक्ति हो किसी न किसी रूप में आप लोग सब पार्टी के हैं, और आप लोग कम से कम अच्छे सरकार बुलाइए। इसका मतलब है कि भाजपा का सांसद है, भाजपा विधायक है, आप इसको आशा नहीं कर रहे? क्यों ना आशा करते? अरे भैया आशा करते, आप खाली एक बार आवाज तो दीजिए। आपके हर सुख दुख में आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। अगर यहाँ के गरीब जनता के समस्या के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जेल भी जाना पड़े तो सांसद हम लोग आंदोलनकारी है, लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं। कोई चोर, क्रिमिनल, डकैत, मर्डर नहीं हम लोग।
इसलिए जनता के हर सुख दुख में जनता का आप लोग का आशीर्वाद या जनता का आशीर्वाद से हम सांसद बने, इसलिए न हम डरने वाले हैं न भागने वाले हैं, आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। भाजपा में बड़ी विवाद है इधर। कोई विवाद नहीं है, कहाँ विवाद है? सब तो खरीद रही है। कोई विवाद नहीं, किसी तरह का विवाद नहीं। हमारे संजय भैया कुछ बोल सकते, हमने बता जिला अध्यक्ष से लेके सारा तक में तो देखिए रहा है। क्या देखा, कहाँ विवाद बोलिए। अभी आप देखिए, आप विवाद देखिए कांग्रेस में, अनूप सिंह गोली चलाया फरहान मलिक पर, अनूप सिंह गोली चलाया, आज तक भाजपा में सुना है सब, लपट सपट भी सुना है, देखें कभी नहीं हो सकता है। भाजपा संस्कारी पार्टी है, खाली हवन सुना है, भाजपा विचारधारा का पार्टी है, भाजपा डिसिप्लिन पार्टी है। तो फिर हवन कौन करवा रहा था मंदिर में? सोहा करने वाले कौन? देखिए कुछ लोग सुनना चाह रहा था, हम नहीं चाहेंगे वैसा लोग जो प्रदूषण खराब हो जाए अच्छा